एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, उसमें नज़र आता है कि एक इंडियन बंदी जो है उसकी लड़ाई झगड़ा चल रहा है एयरप्लेन में। पहले एयर होस्टेस से चलता है, फिर इवेंचुअली सिक्योरिटी वाले आते हैं, उसको बाहर कर देते हैं प्लेन से। हो क्या रहा है, वो लेडी जो है कुछ वीडियो वगैरह देख रही होती है हाई वॉल्यूम पे। उसको पहले एयर होस्टेस एक वार्निंग देती है, नहीं सुधरती, दूसरी वार्निंग मिलती है, उसके बाद जाके कार्रवाई होती है इवेंचुअली। शॉकिंग ये था जिस तरीके से वो लड़की बोल रही थी, जिस तरीके से वो चिल्ला रही थी, जिस तरीके से वो शब्द यूज़ कर रही थी, इट वॉज शॉकिंग टू सी। और उसके एक्सेंट से पता लग रहा था कि वो या तो यहाँ पैदा हुई है या फिर जो है जब छोटी थी तब यहाँ आई है, मगर ऐसा नहीं है कि इंडिया से अभी आई है। तो मतलब ऐसा लग रहा था मोस्ट लाइकली इंडियन अमेरिकन है जो यहीं पर ही कुछ समय से है, क्योंकि उसका एक्सेंट पूरा अमेरिकन था। मगर बोलने का तरीका, उसकी ड्रेस सेंस, उसका चिल्लाना बहुत ही शॉकिंग है। और इन सब चीज़ों से क्या हुआ अल्टीमेटली, यूनाइटेड एयरलाइंस ने बना दिया अपना नया रूल कि अब जो है कोई भी बंदा वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर सकता, मतलब कोई भी बंदा बिना हेडफोन के नहीं जा सकता। कहने का मतलब है आप कोई भी डिवाइस अपना लेके जाते हैं और उसमें अगर प्ले करते हैं कुछ ऑन द स्पीकर, वो आपको मना कर देंगे, दैट इज़ नॉट अलाउड। आपको वार्निंग दी जाएगी, अगर आप नहीं करेंगे वार्निंग आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। और वो लोग प्रोवाइड करेंगे आपको हेडफोन, मगर याद रखिए कि जो भी हेडफोन एयरलाइंस प्रोवाइड करती है वायर्ड होते हैं, और आजकल किसी के फ़ोन में जैक नहीं होता। तो मोस्ट लाइकली हर एक इंसान को अपना ईयरफोन लेके आना पड़ेगा, जिससे हेडफोन लाने पड़ेंगे, जिससे आप आराम से सुन सकें। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, बेसिक एटिकेट है। मेरे को समझ नहीं आता कौन से ऐसे लोग हैं जो इतना लाउड म्यूज़िक चला देंगे। आपके साथ लोग बैठे हैं, वो लोग भी तो उसी चीज़ को सुन रहे हैं, तो आप क्या उसे फोर्स करेंगे दूसरे लोगों को सुनने के लिए आपकी बात? और क्या आप चाहते हैं कि अच्छा सब कुछ सब हर बंदा कर सकता है? तो उसका मतलब आपकी सीट में 3 बंदे बैठे हैं, वो हर बंदा अपना चला ले स्पीकर फ़ोन पे, और हर बच्चा जो बैठा हुआ है, 300 बंदे बैठे हैं एयरप्लेन में, बस वही करें, पूरा केओस हो जाएगा। ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि फाइनली यूनाइटेड ने ये लॉ लेके आए हैं, और दूसरी एयरलाइंस भी आई एम प्रीटी श्योर बहुत जल्दी ये लॉ लेके आएंगी। एक ज़माने में बहुत ट्रैवल करता था, वहाँ बड़ा न्यूसेंस हुआ करता था। आप बैठे हैं, साथ में कोई बैठा हुआ है बच्चा, उसकी मदर उसे को चला के दे रही है और चल रहा है स्पीकर पे, कोई राइम चल रही है, कोई गेम चल रही है, कुछ लग रहा है, उधर कोई और बंदा बैठा है वो अपना कुछ चला रहा है। तो बहुत ही गलत था। अच्छा ये पूरा सॉल्व हुआ। पहले भी आप बोल सकते थे एयर होस्टेस को कि भाई यहाँ पे बड़ा नॉइज़ चल रहा है, प्लीज़ डू समथिंग, वो उसको बोलते थे कि प्लीज़ कीप इट डाउन। मगर लॉ बनाने से अब एयर होस्टेस जो है जो बंदे इस लॉ को नहीं मान रहे उनको बाहर फेंक सकते हैं, और लाइफ टाइम के लिए भी बैन कर सकते हैं अपने एयरलाइन से। तो देखते हैं यहाँ पे एक इंडियन लेडी ने क्या किया। I paid money for it and I played a video for 30 fucking seconds at 50% sound. And that's the fucking reason you're kicking me off? No fucking. Hey, if you want to record, then totally fine. No. Okay. I'm calm. No. No. No, I'm not. Because I said that sounds like a you problem. Your staff had a no fucking bullshit. That like they didn't accept that, and that sounds like a damn problem. Go ahead and call the police. What the actual fuck? What the actual fuck? I stopped after that. I stopped after the second warning. Okay, for me to play a 30 fucking second video. Yes, please record me. Listen. Hey, is this not a free speech America? Or like are we being assholes to literally everybody? I know. I am keeping the peace. Can I not express my feelings? Can I not express my feelings? Okay, thank you. I am doing this. Okay, thank you for recording me. I played a video for 30 fucking seconds. Come on. Go ahead. Okay, 30 fucking seconds. Thank you, officer. अब ऐसा लग रहा है ये मियामी डेड का शरीफ आया है, किसी ने उसको रिकॉर्ड कर लिया हाई वॉल्यूम पे। वो उसका क्लेम है कि 30 सेकंड्स की वीडियो थी, बट आई एम प्रीटी श्योर उसने बहुत कुछ किया होगा लोगों को अनॉय करने के लिए। सारा का सारा प्लेन जो है तालियां मार रहा है, अमेजिंग। सारा का सारा प्लेन तालियां मार रहा है, बड़े खुश हो रहे हैं कि इस लड़की को बाहर फेंका।
और ये बहुत दुख की बात है कि ये इंडियन है, देखने में इंडियन लग रही है, देखने में इंडियन लग रही है, दुख की बात ये है। बहुत बुरा लगा मुझे देखकर। और इसके वजह से फिर अल्टीमेटली क्या होता है, अब वो देखते हैं क्या हुआ इसकी वजह से। Interesting story. Travelers may now be banned from United Airlines if they don't wear headphones. Now, United Airlines, the first to make this rule, which says the airline can refuse transport to any passenger who fails to use headphones while listening to audio or video on its planes. Passengers who don't follow the rule could be removed from their flight and permanently banned from United Airlines. Now, United says the rule should not be hard to follow because they do offer free wired headphones. Every flight, all the You time. just said, yeah, they do. Most of them do. They do offer something, and it's an interesting conversation. देखिए यही पॉइंट था कि यूनाइटेड ने पूरा लॉ बना दिया जिससे लॉफुली लोगों को बाहर कर सकें अगर इस टाइप की कोई नॉइज़ लगाता है। वो कह रहे हैं प्रोवाइड करते हैं हेडफोन्स में, जैसे कहा था वायर्ड होते हैं, उसको फ़ायदा नहीं है। आजकल के ज़माने में आपको कहीं जैक ही नज़र नहीं आएगा, वो तो आपको वाईफाई अपने खुद ही लेके आने पड़ेंगे। तो एक तो ये यूनाइटेड ने क्लियर कर दिया। आई होप कि दूसरी एयरलाइन जो है यूएसए में वो भी इसी चीज़ को अडॉप्ट करें, क्योंकि नोबडी वांट्स सो मच नॉइज़ कि आपके साथ लोग बैठे उतने नॉइज़ लगा के बैठे हों। क्यों? क्योंकि आप नहीं सुनना चाहते उस चीज़ को। हर बंदे को पर्सनल स्पेस चाहिए अपनी, और इस चीज़ के लिए बहुत अच्छी बात है कि लॉ आ गया। और देखते हैं आगे। We were just talking about United Airlines doing away, saying you cannot listen to your media without having some earphones, Thank you, right? because I get tired of hearing Yeah. people play Candy Crush, Anita Blanton. I don't. Why am I listening to all that on Sky High? देखा, कोई कैंडी क्रश चला के बैठा है, कुछ और चला के बैठा है। न्यूसेंस है यार, तुमको नहीं सुनना। इतनी एटिकेट होनी चाहिए कि अपने ईयरफोन्स लेके जाओ, किसी और को नहीं सुनाना तुमने अपनी चीज़, वो तुम्हारी खुद की है। और मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ लगाता है जो आपको ऑफेंडिंग है, फिर क्या होगा? मान लीजिए कोई चलाता है समथिंग जो आप बोलेंगे तो गलत चीज़ है, मैं सुन नहीं सकता। कई बार लोग जोक्स लगाते हैं जो थोड़े गलत तरीके के जोक्स होते हैं, आप अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा लॉ है कि इमीडिएटली आप तुरंत कॉल करिए एयर होस्टेस को, बोलिए देखो भैया इसको रुकवाओ, और वो जो है बिकॉज ऑफ लॉ उसको बाहर फेंक सकते हैं फ्लाइट के। It's so funny because the minute I heard about this, I was like, this seems like something that Terrence Lee would have championed. Thank you so much for being here. My pleasure. अब ये जो है एक एयर होस्टेस भी थी और मैनर्स की एटिकेट की कोर्सेज कराती हैं शायद। What was your reaction to this move? It's about time. एग्जैक्टली देखिए ये खुद एयर होस्टेस हैं। इट्स अबाउट टाइम, क्योंकि आप कितनी बार उन्होंने मना किया होगा लोगों को, लोग नहीं सुनते, मगर अब जो लॉ बन गया तुरंत लोग सुनेंगे, वरना बाहर फेंक दे जाएंगे। और दुख होता है जब एटलीस्ट इंडियन से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंडियन ओरिजिन के लोग ऐसा करेंगे। दैट वाज शॉकिंग टू मी। It is about time. I think that we need to pack our manners whenever we go on an airplane, whenever we travel. And the violators of this, ironically, are parents who don't put earbuds. वॉयलेटर्स कह रही है कि पेरेंट्स है। पेरेंट्स को कि छोटे बच्चे को चला के दे दिया बस, पेरेंट्स को कोई परवाह नहीं है। पेरेंट्स को मेक श्योर करना चाहिए कि छोटे बच्चे को चला रहे हैं तो कान में लगाएं। इनका कहने का मतलब है, एक्सपीरियंस है कि ज़्यादा छोटों के बच्चों के साथ प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। एडल्ट थोड़े हो सकते हैं थोड़े समझदार हो, बट मैंने तो वो भी देखे जो बिल्कुल समझदार नहीं होते। बहुत रेयर केसेस हैं मगर होता है। मगर इंडियन का देख के अगेन मुझे बहुत दुख हुआ था। In their children's ear or headsets. So I see it all the time when I fly. And how much do you think that it became a bigger issue over time? Oh, it's always been a big issue. It started with cell phones many, many years ago. And I wish... बिल्कुल बात सही है। पहले सेल फोन से पंगा शुरू हुआ था। सेल फोन्स थे, लोग अपना चलाते थे, बाबा बाबा बोलते थे। बहुत कम लोगों में एटिकेट होती थी कि भाई साथ में कोई बैठा है उसको नहीं सुनना तुम्हारी बात। फाइनली उसके बाद जो है स्मार्टफोन्स आए, उसमें कोई ब्लूटूथ आया। ब्लूटूथ के क्योंकि जब पुराने सेल फ़ोन आए तो उसमें कुछ नहीं मैकेनिज्म था, बस लोग यूँ ही बात कर रहे हैं, ठीक है। जब भी प्लेन टैक्सी कर रहा है वो कर रहा है तब बात करते थे। अब तो ये हालत हो गई है कि आपको पूरा वाईफाई अवेलेबल होता है पूरी फ़्लाइट में। यूएसए में पूरी फ़्लाइट में वाईफाई इज़ अवेलेबल। आप डेटा कॉल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अब तो बहुत ज़रूरी था कि मिडिल ऑफ द फ्लाइट अगर कोई किसी से बात करने लग गया दैट इट्स अ न्यूसेंस। तो बहुत अच्छे टाइम पे ये लॉ आ गया, क्योंकि अब जो है 24/7 ऑन द फ्लाइट लोग जो है बातचीत कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पूरा वाईफाई अवेलेबल होता है यूएसए के एयरप्लेन्स में अब।
the airlines would say something about people who are speaking too loudly on their cell phones. But I think that what will happen is flight attendants will give a warning before they ban passengers for doing this. Perfect segue into my next thought here, because I would wonder, having been a former flight attendant, your thoughts on the safety of flight attendants trying to actually enforce this. I do believe flight attendants are put on the plane for safety reasons, and they are also there to enforce these rules and regulations. And so anyone who has a problem with that will certainly be booted out by the FAA immediately. United That's it. क्योंकि लॉ बन गया है, निकाल देंगे फ्लाइट से। Airlines formally एक और इतनी न्यूज़ आई है, जस्ट शॉकिंग टू सी कि मतलब कहाँ कहाँ पे कवरेज है ये। क्यों? क्योंकि हर इंसान जो है इससे सफ़र करता है। जब कोई आपके साथ वाला इतनी लाउड चला के बैठ जाता है तो There they are. A new rule to its contract of carriage, a legally binding agreement that is between the airline and its passengers, specifically requiring the use of headphones when listening to. बहुत अच्छा बोला कि अब जो है जब टिकट खरीदते हो टर्म्स एंड कंडीशन में हो गया है कि अगर आपने आवाज़ की, अगर आपके पास हेडफोन नहीं, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब अगर आप कहीं पर भी ऑडियो इंक्रीज करते हैं जो किसी और को सुनाई दे सकते हैं, यू विल बी थ्रोन आउट। Audio or एटलीस्ट यूनाइटेड, मेरे ख्याल से यूनाइटेड की लोग ज़्यादा जाएंगे यूनाइटेड में बिकॉज ऑफ दिस। video content on your personal electronic devices, so you must keep it in your ears. This should be on every flight, I think. So you know what? I feel like when you get in one of those airplanes, anything goes sometimes. But in this case, United at least is cracking down and saying, you know what? I think we're going to curb the noise from these electronic devices. So tell me how you feel about this. Sure. So this has long been an unofficial policy for all of the airlines that they encourage you when you're listening to your own entertainment to make sure that you're doing so with either wired headphones or Bluetooth earbuds. It's United now who's taking the lead and making this a little bit more serious. So they've effectively यूनाइटेड ने लीड दिया, थैंक गॉड किसी ने तो लीड लिया। put some teeth into a policy that was a common courtesy policy. Now the flight attendants, if necessary, if a passenger refuses or a passenger pushes back, they now have the ability to say, if you're not willing to do this, we may need to ask you to depart the plane. And not only that, but any costs the airline incurs as a result of a delay that you caused by your refusal, the airline can go after you for that money. So it's not just about getting kicked off the flight. There could be potentially massive monetary damages involved as well. देखिए, बहुत ही लास्ट में अच्छी बात कही थी उन्होंने ये कही थी कि मान लीजिए, ठीक है, आप जो हैं, आप अगर डिसरप्शन क्रिएट करते हैं, आपने कुछ चलाया, उसकी लाउड वॉइस थी, आप नहीं सुनते, वो लीगली आपको बाहर फेंक सकते हैं। पहली बात तो ये शांति से हो गया। दूसरा, डैमेजेस भी आपके ऊपर वो लॉसूट भी कर सकते हैं कि अगर आपने उनको डिले कराया। जैसे वो इंडियन लेडी थी, उसने डिले कराया था, अब उसकी बहसबाजी में, लड़ाई झगड़े में फ़्लाइट डिले हो गई, लड़ाई झगड़ा कर रही है, रुकी हुई है, नहीं जाऊंगी, ये करूंगी, ये हुआ था, वो जो पूरा केओस क्रिएट कर रही है, उससे उसने डिले की फ़्लाइट, उसको लीगली सू भी कर सकते हैं। अब ये इतना कुछ हो सकता है, तो बहुत अच्छा। आई होप कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा लॉ हो जाना चाहिए कि आप ये सब नहीं कर सकते। और जितने भी पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन है, नॉर्मली यूएसए में दे आर वेरी वेल एजुकेटेड, दे आर गुड पीपल, मगर ऐसा लग रहा है कभी कभार कोई ऐसा आ जाता है, शायद नया आया हो या ऐसा जिसको ज़्यादा सिविक सेंस ना हो कि भाई सब लोग यहाँ सुनने वाले हैं, आप जो है उसको लाउड मत लगाइए। तो बहुत अच्छी न्यूज़ थी। आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार है। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।